प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आपके बीच में एक अद्भुत विषय को लेकर आया हूं। और सबसे पहले मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9152147999। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो समझ जाइए कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन आपको रिटर्न बैक कॉल ज़रूर करूँगा। और सबसे पहले हम प्रभु के राज में कैसे मजबूत रह सकते हैं, कैसी मजबूती होती है परमेश्वर के राज में। और कई बार हमें ये सवाल होता है, और ध्यानपूर्वक से सुनिए, ये संदेश जो है बहुत ज़रूरी है। इसको पूरा सुनिएगा और प्रभु को महिमा दीजिएगा, ठीक है। प्रभु के राज में कई बातों में हम बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कई बार हम अक्सर दूसरों के मैसेज को जब हम सुनते हैं, सुनना गलत नहीं, सीखना गलत नहीं है, लेकिन हमें सीखना भी है, सुनना भी है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हम तारीफ करते हैं ना, वाह पास्टर ग्रेट मैसेज, वाह अद्भुत मैसेज था, ऐसा कभी नहीं सुना। ये चीज़ आपने, अगर आपको लगता है कि ये ग्रेट वर्क है, ये ग्रेट काम है, अद्भुत संदेश था, बहुत हटकर मैसेज था, तो फिर वो जो चीज़ें आपने जो सुना, आपने वैसा किया क्यों नहीं? हम वैसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उसमें बढ़ नहीं पाते। और ये सब चीज़ों में हमारा मन क्यों नहीं लगता? हम सुनने में एक्सपर्ट हैं, हम बोलने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन वैसा काम करने में हम बहुत पीछे हैं। और प्रभु चाहता है हम मजबूत हो जाएं। और लेकिन अभी एक एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब एक बिल्डिंग बनती है, आप सभी लोग जानते हैं, एक बिल्डिंग जब बनती है तो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए? पिलर बनाना पड़ता है। मेन जो गहराई में खड्डा खोदकर उसको पिलर बनाने के लिए पूरी गहराई से खड्डा खोदते हैं, तब जाकर वो पिलर बनता है। लेकिन वो पिलर बनने के लिए कुछ मटेरियल्स लगते हैं, सीमेंट लगते हैं, रेती लगता है, पानी लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें और मशीन्स लगते हैं उसको ये बनाने के लिए। तो आप सोचिए, हमें वो पिलर बनने के लिए, हमें मजबूत बनने के लिए पहले बेसिक पॉइंट हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक में रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, हम बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातों में हम बहुत पीछे हैं। जब हम छोटी छोटी बातों में हम अगर मजबूत हो जाएंगे तो एक मजबूत पिलर हम बन सकते हैं। और वो मजबूती क्या है? जैसे एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना, किसी की बात को लेकर नहीं बैठना। बहुत सारी कितने साल से एक दूसरे की बातों को मन में लेकर बैठे हैं। फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये भी चीज़ें कभी कभी हमारे जीवन से लागू नहीं होती। फिर दूसरों की भलाई करना, है ना, फिर सेवकाई करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, ये सारी बातों में जब हम करेक्ट हो जाते हैं तब एक मजबूत पिलर बन जाते हैं। अगर पिलर बनने में रेती नहीं है, सिर्फ सीमेंट है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। और अगर सीमेंट है, रेती नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारी बातें, अगर एक चीज़ भी मिस होती है तो उसमें करेक्शन, मतलब गड़बड़ हो सकती है। वैसे हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के राज में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोगों को जो अन्य जाति हैं, अगर उनको हम जीतना चाहते हैं, तो पहले यीशु मसीह ने जो 3 बातों को रखा था, पहले वो उसको लेकर चलो। अगर उसको लेकर चलते हैं तो याद रखें, आप दुनिया की बोलते हैं ना, दुनिया को जीत सकते हैं। आप कहीं हजारों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं, क्योंकि यही 3 चीज रखकर मैंने परमेश्वर के राज में मैं बड़ा हूँ, और 12 साल से मैं यही करता आया हूँ। और वो 3 बातें क्या हैं? और 3 बातें हैं जिसको आपको उठा के बोलते हैं ना, अपने जीवन से फेंक देना है आपको। गुस्सा, नफरत, नाराजगी, ये 3 चीजें आपके जिंदगी में कोई भी बातों के लिए सक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी 3 बातें हैं जिसने यीशु ने रखकर सारी दुनिया को जीत लिया, संसार को जीत लिया। और वो 3 बातें क्या हैं? प्रेम, दया, क्षमा। यदि आप प्रेम कर पाओगे तो दया कर पाओगे, दया कर पाओगे तो क्षमा कर पाओगे। लेकिन अगर अंदर प्रेम ही नहीं है तो दया कहाँ से करोगे? और अगर दया ही नहीं है तो क्षमा कहाँ से करोगे? हालेलुया। इसलिए कहता हूँ, पहले बेसिक पॉइंट, छोटी छोटी बातों में पहले मजबूत हो जाओ। अंदर प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है,
परमेश्वर से प्रेम है, लेकिन लोगों से जैसे परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसा प्रेम अगर हम नहीं रखते, हम परमेश्वर के वचन को ऊपर नहीं चलते, हम प्रार्थना नहीं करते, तो कितनी भी सेवा करो, कुछ भी कर लो, कितना भी सुसमाचार सुनाओ, आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप उसको नहीं जीत सकते। अगर आपको उसको जीतना है, आपके जीवन में अगर ये कंप्लेंट है कि मैं प्रभु के राज में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सुसमाचार नहीं सुना पाता, मैं कैसे करूँ, ये बहुत सारी बातें हैं। अगर इसमें आपको ऑटोमेटिकली अगर आपको बढ़ना है, आपको पहले बेसिक पॉइंट को लेकर चलना होगा जिसमें आप पिलर बन सकते हैं। और एक बार अगर पिलर बन गया तो उसमें बिल्डिंग बनना आसान हो जाएगा। लेकिन पहले पिलर बनने के लिए क्या क्या लगता है आपको पहले सोचना होगा। भलाई करना, क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, दुश्मन को माफ़ करना, है ना। हमारा असली दुश्मन कौन है? वचन साफ कहता है हमारी दुश्मनी किसी मांस या लहू से नहीं है, हमारी दुश्मनी शैतान से है। आपसे कौन लड़ रहा है उसको मत देखो, कौन लड़ाई करवा रहा है उसको देखो। दारू पी के कौन दारू पी के आपके घर में आ रहा है उसको मत देखो, कौन दारू पिला रहा है उसको देखो, है ना। शैतान के चाल को समझो, कैसे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उस व्यक्ति को हम उसमें जाल से, उसके बंधन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमारे अंदर भरा है। बाइबल में सब कुछ है जिसमें आप ढूंढकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है आपको उसको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। 12 साल से मुझे भी कई लोगों ने सताया, मुझे भी कई लोगों ने बेवजह गाली दिया, मुझे भी कहीं बेवजह लोगों ने फंसाया, जेल में डाला, पुलिस वालों से मुझे पिटवाया, बहुत सारा बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं कभी गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेम, दया, क्षमा मैंने बना के रखा। अगर आपके अंदर प्रेम है, आप प्रभु की हर एक बात को मानोगे। आपके अंदर दया है तो आप लोगों पे दया करोगे। आपके अंदर क्षमा है तो आप अपने लोगों के जो आपको हर्ट करते हैं उसको आसानी से आप क्षमा कर पाओगे। ये 3 चीज़ें अगर आप यीशु को देखकर चलते हैं तो आप दुनिया की बहुत सारी बातों में, आप आपके काम में, आपके परिवार को, हर एक बात को। कुछ लोग बोलते मेरे परिवार बिलीवर नहीं है, मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन वचन भी तो याद रखो। परमेश्वर वचन का, वादे का पक्का परमेश्वर है, जो उसने कहा है वो करता है। ये आखिरी बात है, सुन लीजिएगा। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं और 9 बिलीवर नहीं है और आप अकेले बिलीवर हैं, तो याद रखना वचन कहता है यदि परिवार में से एक भी व्यक्ति विश्वासी है, मजबूत है, तो उसका सारा घराना उद्धार पाएगा। आप आपका काम करते रहो, प्रभु ने जो सीखा है उसको चलते रहो। पता नहीं कौन सा दिन अच्छा रिपोर्ट लेकर आएगा आपके लिए, लेकिन हार मत मानो, पीछे मत हटना। यही संदेश है आप सभी के लिए। अगर अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक फैलाएं। ये मेरे लिए नहीं, परमेश्वर की बड़ाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।